सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन शख्स के बारे में जिन लोगों ने बार बार मौत को मात दी है। तो जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल भी सही सुना। इस वीडियो में जितने भी लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे उन लोगों के पास मौत तो बहुत बार आई, लेकिन बार बार वो लोग मौत से बच गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहले नंबर पर शख्स है ये बिलोंग करते थे जापान से। ऑल्दो ये जो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार मौत को चकमा दिया था, और वहीं इनका नाम था सुटोमो यामागुची। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने एक नहीं दो बार मौत को चकमा दिया था। ये दो बार न्यूक्लियर अटैक से सर्वाइव कर लिए थे। जी हाँ, न्यूक्लियर अटैक से इन्होंने दो बार अपनी लाइफ को बचा ली थी। अब हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये काम करते थे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में, और अपने काम के सिलसिले से इनको नागासाकी से हिरोशिमा जाना पड़ा था। जी यहाँ पे पहले बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो हिरोशिमा में जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था तो वहाँ पे थोड़े बहुत इंजरीज के साथ इनकी जो लाइफ थी वो बच गई थी, और फिर बाद में ये अपने होम टाउन नागासाकी को आ गए। लेकिन जब ये नागासाकी आ गए अपने फैमिली के पास, तो नागासाकी में वो दिन 9 अगस्त का था, और 9 अगस्त वो दिन था जहाँ पर जापान में सेकंड न्यूक्लियर अटैक हुआ था। फिर भी लेकिन सेकंड न्यूक्लियर अटैक में भी इनके साथ मिरेकल हुआ, जिसकी वजह से सेकंड न्यूक्लियर अटैक में भी थोड़े बहुत इंजरीज के साथ इनकी जो लाइफ थी वो बच गई थी। तो इसी तरह दोस्तों, इन्होंने दो जगह न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव किया, नागासाकी और हिरोशिमा दोनों में। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि दोनों ही जगह से ये जिंदा लौट गए। और वहीं जब इनकी एज 93 साल थी, यानी 93 ईयर्स इनकी एज थी, तभी इनका डेथ हो गया था जनवरी 4, 2010 में इन्हीं की होम टाउन नागासाकी में। अब दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार लोगों के मुझसे सुना होगा कि कुछ जो लोग होते हैं उनका जो किस्मत होता है काफी ज्यादा बुलंदों पे रहता है, काफी अच्छी उनकी किस्मत होती है, कितनी भी ज्यादा ट्रेजिडीज में वो लोग फंस जाए लेकिन सक्सेसफुली बाहर जरूर आ जाते हैं। तो हमारी इस वीडियो में जो सेकंड नंबर पर शख्स है इनका भी कुछ ऐसे ही केस है, क्योंकि 14 मिनट के लिए इस दुनिया से चले गए थे लेकिन फिर वापस को आ गए। और वहीं दोस्तों, इन शख्स का नाम है बिल मॉर्गन। ये एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। इनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था। इनका जो कार है वो सीधा ट्रक से कोलाइड हो गया था, यानी इनका जो कार है वो सीधा ट्रक को जाके लड़ गया था। वहां पे इनकी जो सांस थी वो 14 मिनट के लिए चल गई थी, लेकिन फिर बाद में इनकी जो सांस है वो ऑटोमेटिकली वापस भी आ गई। अब इतने बड़े बड़े ट्रेजिडी से मॉर्गन रिकवर हो गए, जिनकी वजह से इनके फैमिली को भी लगा कि इनकी जो किस्मत है वो काफी ज्यादा बुलंदों पे है। और दोस्तों, जब इनकी फैमिली को लगा कि इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है तो इनका किस्मत को एक बार और आजमाया जाए, इनकी फैमिली ने इनको एक स्क्रैच कार्ड खरीद के दिया। और वो स्क्रैच कार्ड को जब इन्होंने स्क्रैच किया तो उनमें इनको एक $27,000 की कार प्राइस में मिली। है ना कमाल की बात। अब इतनी अच्छी किस्मत किसकी होती है? अगर आप किसी को जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, बिल मॉर्गन के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बहुत लोगों को सुन के ऐसा लग रहा हो कि भला ऐसी भी किसी की किस्मत होती है। लेकिन यहाँ थर्ड नंबर पे जिस शख्स के बारे में आपको बताऊंगा, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 7 बार मौत को चकमा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 7 के 7 बार ये जो शख्स ये मौत के मुंह से बाहर आए हैं, और इनका नाम है फ्रेंच सेलाक। हाँ, यहाँ पे मैं आपको इनके सातों के सातों केस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इनकी पॉपुलर केस है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो सब केस के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे 1962 में ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन जब ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो क्या हुआ, ट्रेन जो थी वो पटरी से उतर गई और वो कैनियन रिवर में जा गिरी। फिर हुआ वहाँ पे ये कि जो नदी के किनारे लोग खड़े थे उन्होंने इनको खींच के ट्रेन से बाहर निकाला, और उसमें उनको बहुत बड़ी कोई चोट भी नहीं आई थी, सिर्फ इनकी हाथ की हड्डी टूटी थी और इनको थोड़ा हाइपोथर्मिया हो गया था। दूसरी एक और पॉपुलर केस के बारे में आपको बता, तो इनके साथ क्या हुआ था कि ये पहली बार प्लेन की राइड ले रहे थे, लेकिन वो जो प्लेन थी उसमें एक मेल फंक्शनिंग डोर था, जिसकी वजह से हुआ ये कि जब प्लेन हवा में था तभी वो प्लेन से जाके बाहर गिर पड़े। लेकिन गिरे भी उस जगह पे जहाँ पे उनको कोई चोट नहीं आई, क्योंकि ये गिरे थे भूसे की तीली पर। और वहीं प्लेन में बाद बाकी बैठे जितनी भी 19 लोगों थे उन सभी की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बाद बाकी सभी की मौत हो गई, सिर्फ यही एक सर्वाइवल बचे थे। तीसरी अगर एक और पॉपुलर केस के बारे में आपको इनके बताओ तो वो क्या हुआ था, वो भी इनके प्लेन एक्सीडेंट के 3 साल बाद ही हुआ था। ये बस में राइड कर रहे थे, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली सीधा जाकर रिवर में गिर पड़ी। लेकिन ये जब बस में बैठे बैठे रिवर में भी गिर गए थे, लेकिन उसकी वजह से भी इनको कोई बहुत बड़ी चोट नहीं, इनको सिर्फ थोड़े बहुत कट आए थे और थोड़ी बहुत इनकी जो हड्डी थी वो फ्रैक्चर हुई थी। लेकिन उसकी भी वजह से इनकी जान नहीं गई, इनकी जो जान थी तभी भी बच गई थी। तो है ना दोस्तों कमाल की बात। इनकी लाइफ की मैंने आपको 3 एक्सीडेंट शेयर की, और भी इनकी जो है 4 एक्सीडेंट्स बाकी है, तो वो कभी हम लोग और वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो 4th नंबर शख्स है इनको बोला जाता था कि इनको कोई भी किल नहीं कर सकता है, और वहीं ये जो शख्स है ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये शख्स का नाम था फिडेल कास्ट्रो। जी हाँ दोस्तों, ये जो शख्स थे ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे क्यूबा के, और वहीं इनका जो जन्म था वो 13 अगस्त 1926 को हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 25 नवंबर 2016 को हुई थी। फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा को कम्युनिस्ट स्टेट में बदल दिया था, जो कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पहली बार हुआ था, और इन्होंने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को लैटिन अमेरिका में चालू किया था, जिसकी वजह से बहुत लोग इनसे खफा थे। लाखों लोग फिडेल कास्ट्रो को पसंद करते थे, लाखों लोग फिडेल कास्ट्रो को नहीं भी पसंद करते थे। और वहीं क्यूबा काउंटर इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने 630 बार अपनी जान बचाई है। जी हाँ दोस्तों, 630 बार इन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव किया है, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड ही है। आप लोग भी समझ ही सकते हैं कि 630 बार सर्वाइव करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, 4th नंबर में हम लोगों ने बात की फिडेल कास्ट्रो के बारे में, जिनको कहा जाता था द मैन हु कैन नॉट बी किल्ड। तो दोस्तों, यहीं पे कुछ लोगों के बारे में मैंने आपको बताया जिन्होंने बार बार मौत को चकमा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।